हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पे कराने वाली हूँ। तो ये क्लास ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज है क्लास नंबर 13 है। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सभी शिफ्टों में लिखा गया है, एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी, एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन कराऊंगी और हर शिफ्ट में बेलन हो गया, शंकु हो गया, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर एक बेलन का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से बेलन के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस और फॉर्मूले का भी रिवीजन करा दूंगी। क्वेश्चन दे रखा है, एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.7 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर 2 पाई आर है और यहाँ पर भी 2 पाई आर स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन ले लूँगी, 2 पाई आर को कॉमन लूँगी तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एच, यहाँ से एच बचेगा तो एच ले लेते हैं। प्लस का साइन है इसलिए प्लस लग जाएगा। और यहाँ पर आर 2 बार रिपीट हो रहा है यानी आर स्क्वायर है, तो यहाँ एक कॉमन लेने के बाद एक बचा तो यहाँ से आ जाएगा आर। अब इसको सिंपली सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर निकालना है। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 बटा हो जाएगा यहाँ पर 22/7। और यहाँ जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या है यहाँ 3.5 है। 3.5 को जैसे कि दशमलव एक अंक छोड़कर दशमलव है, दशमलव हटाएंगे ए बटा में एक जीरो आ जाएगा, यानी ये हो गया। अब 35/10, 35/10 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7×5 यानी 5 कॉमन नंबर से ये चला जाएगा। ये हो गया 35/10, 3.5 को 35/10 लिखे। अब ये 7×5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ से 7/2 आ जाएगा। तो यानी रेडियस यहाँ से आ गया 7/2, रेडियस 7/2 आ गया। और जैसा कि एच का मान दे रखा है, ये एच यानी बेलन की लंबाई जो कि 80 है, प्लस आर का मान जैसा कि 7/2 आया है त्रिज्या, तो 7/2 ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 7 से 7 चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ हो गया ये 22 भी चला जाएगा, यहाँ से 22 भी चला जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 80 दूनी यहाँ पर 160 प्लस यहाँ पर 7 कर लेंगे, 160 प्लस का 7 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस करने पर 100 यहाँ से आ जाएगा 67, 167 हो गया। और ये कट जाएगा 22, 11 से 2 बार में, तो यहाँ से 11 और 167 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 1837 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से आ गया टोटल सरफेस एरिया। यदि पूछ लिया जाए तो उसके लिए यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी 2 पाई आर था, यहाँ पर भी 2 पाई आर था, कॉमन लिए। उसके बाद एच प्लस आर बचा, इसको मान पुट कर दिए। जैसा कि बेलन की ऊंचाई दे रखी थी 80, तो 80 ले लिए और त्रिज्या 3.5 को यहाँ पर 7/2 आ गया रेडियस। तो इस प्रकार सॉल्व किया जा सकता था। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में जैसे कि ऊंचाई दे रखी है एच
एच जो कि 80 है, ऊंचाई जो कि 80 है और त्रिज्या यहाँ से 3.5 का रेडियस से इसको सॉल्व किए तो 7/2 आ गया। तो रेडियस यहाँ से ऊंचाई 80 और रेडियस 7/2 है। हमें निकालनी है यदि आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के जगह पर यदि बेलन का आयतन सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ लिया जाता तो उसके लिए यहाँ पर यदि आयतन पूछा जाता तो यहाँ होता पाई आर स्क्वायर एच होता, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 22/7 होता और आर 2 बार है यानी 7/2, त्रिज्या 7/2 है तो 7/2 इंटू एच ऊंचाई है 80 तो यहाँ पर ऊंचाई कर लेते, ऊंचाई जो कि 80 है तो मल्टीप्लाई 80 कर लेते। 7 से 7 चला जाता है, यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 से चला जाता, फिर उसके बाद 40 दूनी के 80। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर बचा 11 × 7, 11 × 7 77 होता, 77 × 40 करते यानी 77 गुना 40 करने पर यहाँ 7 चौक 28, 28 और 2 30। तो यहाँ पर आ जाता 30 80 30। इस क्वेश्चन का यदि आयतन पूछा जाता यानी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पूछा जाता तो 3080 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता, आयतन पूछा जाता तो। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलती हूँ ताकि मैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बता देती हूँ। तो यहाँ यदि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में बेलन का पूछा जाता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसके लिए यहाँ पर होता 2πr/s। तो यहाँ से 2 गुना पाई का मान जैसा कि r बराबर 7/2 आया, रेडियस 7/2 और ऊंचाई जो कि 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। तो पाई का मान 22/7 लेते और आर त्रिज्या जो कि 7/2 है और रेडियस जो कि ऊंचाई जो कि 80 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 से 7 चला जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से 2 चला जाएगा, 22 × 8 करते तो 22 × 8 करने पर ये 176 होता है, लेकिन एक जीरो भी है तो एक जीरो भी लग जाता। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया निकालना होता तो ये हो जाता 1700। ये कर्व सरफेस एरिया 1760 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता तो। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 5% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य पूछा गया है, यानी यहाँ पर टोटल मान लेंगे 100 मान लेंगे और कहा गया है 20% की हानि। तो यहाँ से लॉस हो रहा है, लॉस जो कि 20% का हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है और 100% बढ़ाने पर प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट जो कि आ जाएगा 100% बढ़ाने पर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 5% की प्रॉफिट हो रही है यदि 100% बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ से जब लॉस 100 में 20 का लॉस हो गया तो यहाँ से सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगा 80। सेलिंग प्राइस यहाँ से 80 आने वाला है यदि 20% का 100 में 20 का लॉस होने के बाद 80 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर 100 पर 5% की प्रॉफिट हो रही है, 100 पर 5% की प्रॉफिट हो गई तो यानी ये हो जाएगा 105 जो कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ से सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य प्रॉफिट 100 पर 5% का प्रॉफिट होने पर 105 जो कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, यानी 80 और 105 इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 5 यानी 25 जो कि 25 का वृद्धि हो रहा है, 80 से 105 हो रहा है, 25 का वृद्धि हो रहा है और ये 25 यूनिट, ये 25 रेशियो
जो कि बराबर हो जाएगा 100 के यानी 100 के। तो एक रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा 25 चौका 100, 4 बार में चला जाएगा। एक रेशियो का मान 4 आ गया, हमें चाहिए टोटल 100। तो 100 के लिए 4 × 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कॉस्ट प्राइस जो कि 100 टोटल को माना जाता है। तो 400 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन है कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक यदि छमाही देय है और चक्रवृद्धि मिश्र धन जो कि 926.10 हो जाएगा यदि चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। तो यहाँ से 800, यहाँ है 800 यदि, और ये जो कि ये है 92.610। तो जैसा कि यहाँ 2 अंक 1 2 अंक छोड़कर दशमलव है, 2 अंक छोड़कर यदि दशमलव है तो यहाँ पर आ जाएगा, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ले लेते हैं 92.610 और यहाँ पर 800 है, 800 है जैसा कि 2 दशमलव छोड़कर 1 और 2 दशमलव छोड़कर 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो बटा में 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा यदि, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा यानी इसको काटेंगे तो ये 9261 और ये है 8000। तो इसको काटेंगे तो यहाँ से आ रहा है, या इसको इस तरह भी किया जा सकता था। तो ये हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पर प्रिंसिपल जो कि 8000 है और अमाउंट जो कि 9261 और आप सभी को पता होगा ये 20 का क्यूब होता है, 20 का क्यूब होता है और ये होता है, ये 21 का क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है 8000 और ये 21 का क्यूब होता है 9261। और टाइम जैसा कि छमाही दे है, यदि ब्याज छमाही दे है तो उस केस में टाइम होता है डबल, टाइम हो जाता है डबल टाइम होता है और रेट हो जाता है आधा, रेट हो जाता है आधा हो जाता है रेट। तो यहाँ से टाइम रेट आ जाएगा 5%, रेट 5% आ जाए। तो जैसे कि 5% को सॉल्व कर लेंगे, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 आता है। तो ऐसे भी किया जा सकता था। और डिनोमिनेटर, जैसा कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो रहता है इसको प्रिंसिपल कहा जाता है डिनोमिनेटर में, और एक रेशियो जो कि इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज होता है, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये दोनों मिलकर अमाउंट बनते हैं। तो अमाउंट 20 + 1 करते 21 हो जाता है, जो कि मिश्रधन हो जाता है 21। तो ऐसे भी किया जा सकता था, ऐसे भी किया जा सकता था। तो यहाँ से 21 आ गया, और जब रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है तो छमाही दे है तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा 3 साल का। तो वही पूछा गया था 3 साल, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो या ऐसे डायरेक्टली भी किया जा सकता था। यहाँ पर जैसे कि 8000 है, यहाँ इनको काटेंगे, एक रेशियो कटने के बाद ये डायरेक्टली दिख रहा था कि ये 8000 20 का क्यूब होता है यानी, और 9261 21 का क्यूब होता है। तो यहाँ से क्यूब यानी 3 वर्ष का, यहाँ 3 वर्ष का समय लग रहा है और यहाँ पर भी 3 वर्ष का समय लग रहा है। तो यहाँ पर टाइम ही पूछा गया था, यहाँ पर टाइम ही पूछा गया था। और मैं तो इसको चेक करके बताई हूँ कि यदि रेट आधा हो गया, छमाही दे है तो
10% था, इसको आधा करने पर छमाही दे है तो 5% हो जाएगा। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो जो डिनोमिनेटर में आता है उसी को प्रिंसिपल कहा जाता है, जो कि यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है कि 20 आ गया है प्रिंसिपल, और अमाउंट आ गया है, मिश्रधन आ गया है 21। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करके अमाउंट मिश्रधन बनता है। तो यहाँ से भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और 3 वर्ष का टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक कूलर का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है, इसे 17,340 रुपये में 20% के प्रतिशत की 3 क्रमिक छूट देने के बाद बेचा जाता है, तो के का मान पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को बेहद ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर है 30,000, ये है 30,000 का जैसा कि 20%, 30,000 का 20% जब छूट दिया जा रहा है, टोटल में 20% का छूट देने के बाद यहाँ पर टोटल 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे, 80 बचेगा। तो 30,000 का 80/100 कर लेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, 2 शून्य से बचा यहाँ पर 300 और 80। 8 तिरिके 24 हो गया, 300 का 2 जीरो और 80 का 1 जीरो, तो यानी ये हो गया 24,000। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब जैसा कि के और के का दो छूट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर के परसेंट और के परसेंट का, इसको x से y मान लेते हैं, x से y मान लेते हैं। बटा में यहाँ पर आ जाएगा 2400, यहाँ पर आ जाएगा 24,000 है, 24,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 17,340 है, 17,340 है। यहाँ पर शून्य से शून्य चला जाएगा, शून्य से शून्य चला जाएगा, तो यहाँ से बचा 2400 और यहाँ से 1734। अब इसको काटेंगे तो ये 8 से चला जाएगा, 8 तिरिके यहाँ पर ये चला जाएगा, तो ये 2400 इसको काटेंगे, 6 से चला जाएगा, 8 से नहीं जा पाएगा, 8 से तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1734 को भी तो काटना है, तो यहाँ मैं 6 से कट कर रही हूँ इन दोनों को। तो 6 से काटेंगे तो ये 6 चौका 24, 400 यहाँ से आ रहा है, 400 यहाँ से आ रहा है, फिर इसको काटेंगे तो 6 दूनी के 12, फिर बचा यहाँ पर 6 8 48 53, उसके बाद यहाँ पर बचा फिर 5 9 6 54, यानी यहाँ से 400 और यहाँ से 289। तो आप सभी को पता होगा ये 20 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, और ये 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 20 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये x और x ये 2 क्रमिक छूट हैं, लगातार 2 क्रमिक छूट, तो यहाँ से आ जाएगा 20 और 17, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, यानी 20 से ये रेशियो 17 हो रहा है, यानी 3 की छूट वो भी 20 के रेस्पेक्ट में गुना 100 हो जाता है, 20 के सापेक्ष में गुना 100। अब इसको काटेंगे, 3 से नहीं जाए, 20 बचे 100, 5 बार में चला जाएगा, 5 × 3 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष 3 4 2 0 2 और 2 3 है, ये सारे जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जैसे कि इनको मानते हैं A1 मान लेंगे, इनको B1 या ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा कि इनको मानेंगे X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। मैं एक बेहद ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ X1 आ जाएगा, फिर X2 X3, फिर X1 से जहाँ से मैं शुरू की थी, यानी X1 से लिखना शुरू की थी, तो यहाँ पर X1 ही आखिरी में आएगा। फिर यहाँ पर Y1 ले लेती हूँ, Y2 ले लेती हूँ, Y3 ले लेती हूँ, फिर यहाँ पर Y1 रिपीट हो जाएगा।
तो x1 का मान जैसा कि है 3, तो 3 ले लूँगी। उसके बाद y1 का मान है 4, तो 4 ले लूँगी। फिर x2 का मान है 0, y2 का मान है 2, तो 2 ले लूँगी। फिर यहाँ पर x3 का मान है यहाँ 2, x3 का मान है 2, तो 2 ले लूँगी उसके नीचे। और इसके ऊपर y3 का मान है 3, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं। फिर यहाँ से x1 का मान है जैसा कि 3 ले लेंगे, और y1 का मान है 4, तो 4 ले लेंगे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर इस 0 और 3 का मल्टीपल 0 ही आ जाएगा तो प्लस रहेगा, यहाँ पर 0 ही आएगा तो प्लस रहेगा। फिर 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 आ गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि इस 4 को y1 को x2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर y2 को x3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर y3 को x1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9। ये थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं इसको छोटा करके लिख रही हूँ। तो ये माइनस, बीच में माइनस का साइन है, 0 रहेगा, 4 रहेगा, उसके बाद 9 आया था, 9 ले लेंगे। इनका सम कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 8 और 6, 10 और 4 14, 14 माइनस हो जाएगा, ये यहाँ से आ रहा है 13 आ रहा है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कंसेप्ट होता है। यदि त्रिभुज का एरिया निकालना होता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 से शुरू किया जाता है, y2 माइनस का y3। फिर यहाँ से आ जाता है प्लस का साइन रहता है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 आखिरी में आ जाता है। उसके बाद यहाँ y1 रहेगा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। तो यहाँ 1/2 है, तो इसलिए यहाँ पर भी 1/2 रहेगा। और इन दोनों को जैसे कि यहाँ से आ गया 14 और इस पोर्शन से आ गया 13, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एक का ही डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 एकम 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यदि इस टाइप से, यदि इस फॉर्मूले से किसी को करना है तो ये फॉर्मूला होता है 1/x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। या ये बेहद ही सिंपल तरीका है न्यूमरेट, यहाँ पर ऊपर लिखना होता है x1 x2 x3 और आखिरी में भी x1 लिखना है। फिर उसी प्रकार y1 y2 y3 फिर y1 का मान पुट करना है, और जैसे कि x1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, y1 को y2 x2 से, फिर x1 को, उसके बाद x1 को जैसा कि x1 को y2 से, x2 को y3 से, x3 को y1 से मल्टीप्लाई करना है, और इस प्रकार जोड़कर इसको माइनस करके 1/2 करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/2। उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।